हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रुबीना अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम करेंगे सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, यानी कि वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। देखो, जैसे कि अगर मैंने कहा कि रजत अच्छा लड़का है, रजत बड़ों का आदर करता है, रजत परीक्षा में प्रथम आता है, तो देखो इन वाक्यों के अंदर हर वाक्य में मैंने किसका यूज़ किया है? रजत का। इसी रिपीटेशन को, इसी जो बार बार रजत नाम दोहराया जा रहा है, इसी को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ताकि सही उच्चारण हम वाक्य का कर सकें। देखो कैसे कि रजत अच्छा लड़का है, वह बड़ों का आदर करता है, वह परीक्षा में प्रथम आता है। तो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है और लिखने में भी अच्छा है। तो इसी रिपीटेशन को हम दूर करने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम, देखो बच्चों, सर्वनाम शब्द का अर्थ क्या है? सर्व का अर्थ होता है बच्चों सबका, और नाम का क्या अर्थ होता है? नाम, यानी कि सबका नाम, जो सभी के लिए, चाहे वो रजत हो, चाहे वो राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे सीता हो, चाहे सीमा हो, सभी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के अंदर बच्चों मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। कौन कौन से? एक तो है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और 4th नंबर पे आता है बच्चों संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ये हमारे पास सर्वनाम के 6 भेद हैं। देखो, पहला आता है हमारे पास पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि बोलने वाला और सुनने वाला। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो बोल रहा है वह, और जो उस बात को सुन रहा है, और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन तीनों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर आते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम को भी बच्चों 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं इसके 3 पार्ट्स? इसके हैं एक तो उत्तम पुरुष, दूसरा आता है बच्चों मध्यम पुरुष, और तीसरा आता है बच्चों इसका अन्य पुरुष। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके 3 पार्ट्स है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब देखो उत्तम पुरुष, पहला हम करते हैं इसका उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम।
इसके अंदर बच्चों बोलने वाला यानी कि जो बोल रहा है, इसमें बोलने वाला इसमें इंक कम लग रही है। देखो बच्चों, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में वक्ता अपने बारे में बताता है, अपने बारे में बताता है। वक्ता कौन होता है बच्चों? वक्ता बोलने वाला, यानी कि मैं, जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने बारे में, उदाहरण के लिए देखो बच्चों, एग्जाम्पल है इसका, मैं कल मुंबई जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, मैं बोल रही हूँ और किसके बारे में बता रही हूँ? स्वयं के बारे में ही बता रही हूँ। तो यहाँ पर जब वक्ता बोलने वाला अपने ही बारे में ही अपना ही जानकारी दे, वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर उत्तम पुरुष कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, मुझे तुम्हारी घड़ी चाहिए। तो यहाँ पर मुझे क्या है? मुझे भी, वो खुद को स्वयं को चाहिए मुझे, तो ये मुझे किसके लिए है? ये भी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम ही कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर 2, मध्यम वाचक सर्वनाम। इसमें श्रोता के बारे में बताया जाता है। श्रोता कौन होते हैं बच्चों? जो सुनने वाले, यानी कि मैं मेरे बारे में कह रही हूँ तो उत्तम पुरुष, और जब मैं आप सभी के बारे में या किसी दूसरे पर्सन के बारे में कह रही हूँ तो वहाँ पर क्या? मध्यम वाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इसका उदाहरण है, जैसे तुमने गृह कार्य कर लिया।
तो यहाँ पर तुम क्या है, तुम यहाँ पर मध्यम वाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, तुम्हारी, तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। तो बच्चों यहाँ पर मैं किसके बारे में कह रही हूँ, मेरे बारे में नहीं कह रही, तुम्हारे बारे में कह रही हूँ कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरे पर्सन के बारे में बात हो रही है, तो यह क्या है, मध्यम वाचक सर्वनाम कहलाता है। आता है बच्चों हमारे पास नंबर 3, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में वक्ता और श्रोता, वक्ता और श्रोता अन्य किसी व्यक्ति की जानकारी दे, वह अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। यानी कि बच्चों थर्ड जो है हमारे पास अन्य पुरुषवाचक, इसमें ना तो वक्ता अपने बारे में बता रहा है, ना श्रोता सुनने वाले किसी तीसरे आदमी के बारे में जानकारी दे, वह अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। जैसे वह कल आएगा, तो इसमें देखो मैंने कहा कि वह कल आएगा, किससे, आपसे कहा कि वह कल आएगा, किसके बारे में, किसी और के बारे में। तो यहाँ पर वह क्या है, यहाँ पर वह थर्ड पर्सन की किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होएगा, अन्य पुरुषवाचक कहलाएगा, अन्य पुरुषवाचक। दूसरा उदाहरण देखो बच्चों, इनका भोजन भी बनाना है। तो यहाँ पर इनका शब्द, इनका भी क्या है, अन्य पुरुषवाचक है, क्योंकि यह भी किसी थर्ड व्यक्ति की जानकारी दे रहा है कि इनका भोजन भी बनाना है। तो ये क्या है बच्चों, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के तीनों भेद हैं। कौन कौन से थे, एक पहला भेद था हमारे पास उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा था हमारे पास मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा था अन्य पुरुषवाचक। नेक्स्ट आता है बच्चों हमारे पास नंबर 2 पे निश्चयवाचक। निश्चयवाचक
सर्वनाम। जिन शब्दों से किसी निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना की ओर संकेत दे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखो बच्चों, उदाहरण के साथ हम समझते हैं। जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो देखो, किसी के भी घर के लिए ये नहीं कहेगा कि यह मेरा है। उसको निश्चित होएगा कि ऐसी व्यक्ति, ऐसी घटना, ऐसी वस्तु जिसके लिए बिल्कुल निश्चय हो, पूरा कॉन्फिडेंस है कि यह मेरा घर है, तो वहाँ पर कौन सा आएगा? वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, जिसके लिए पूरा निश्चय हो कि ये चीज़ मेरी है। तो ये क्या है? निश्चयवाचक। जैसे कोई बच्चा किसी बुक के लिए कहता है कि ये मेरी बुक है, क्लास में चाहे छोटी क्लास देखो या बड़ी, बच्चा कहता है कि यह बुक मेरी है, तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर निश्चयवाचक हो जाएगा, क्योंकि उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये बुक मेरी ही है, किसी दूसरे बच्चे की नहीं है। अगला उदाहरण देखो बच्चों, ये आम मीठे हैं, ये आम मीठे हैं। तो यहाँ पर ये क्या है? ये भी निश्चयवाचक है कि आम को देख के उसको पता चल रहा है कि ये मीठा है। तो यहाँ क्या है? एक निश्चितता का बोध हो रहा है कि ये एक कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि ये आम मीठे हैं। तो ये भी क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। कौन सा है? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन शब्दों से किसी
व्यक्ति, वस्तु, घटना के होने की निश्चित होने की संभावना कम हो। संभावना या निश्चितता। ना हो, वह अनिश्चयवाचक कहलाता है। वह अनिश्चयवाचक। वह निश्चयवाचक कहलाता है। जैसे बाहर कोई खड़ा है। इसमें देखो बच्चों, बाहर कोई खड़ा है, हमें नहीं पता कि बाहर कौन है, तो यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिसमें पूर्ण रूप से हमें कोई जानकारी नहीं है कि बाहर कौन है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अनिश्चयवाचक। दूसरा देखो बच्चों, दूसरा उदाहरण हमारे पास है, दूध में कुछ गिर गया है। यहाँ पर कुछ क्या नहीं पता हमें क्या गिरा है, कोई तिनका भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कुछ कोई का यूज़ अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होता है। जहाँ पर भी ऐसे शब्द आ जाए जिससे किसी चीज़ का पूर्ण रूप से हमें पता नहीं चल पा रहा है, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो बच्चों, ये दूध में कुछ गिर गया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो जहाँ पर भी कोई, कुछ, बहुत, कुछ ऐसे शब्द आ जाए जिससे हमें उसकी पूर्ण जानकारी नहीं है, वहाँ पर क्या होएगा? वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। तो बच्चों, आज हमने क्या किया है? आज हमने किया है सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद किए हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम किए हैं। ठीक है, इनके तीनों पार्ट्स ऊपर वाले हमने तीनों कंप्लीट कर लिए हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद किए थे हमने। कौन कौन से किए हैं? एक तो उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। अगर इनमें किसी भी प्रकार का बच्चों आपको डाउट है या समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। मैं आगे कल की वीडियो में उनको डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। आगे वाले जो पार्ट्स हमारे बच्चे हैं 4th, 5th और 6th, ये हम कब करेंगे? ये कल की वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आपको इतनी देर तक फ़ोन देखना पड़ेगा, वीडियो सुननी पड़ेगी। इसलिए आज की वीडियो हम यहीं पर पूरी करते हैं, आगे कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।